प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के विषय समास के बारे में जानेंगे। अब समास क्या होता है? जैसे कि आप लोग पिछले अध्यायों में पढ़ते आ रहे हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। ठीक उसी प्रकार दो या दो से अधिक आपस में संबंध रखने वाले शब्दों के मेल से बनने वाले अन्य शब्द को समास कहते हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि आपस में मेल रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो अन्य शब्द बनता है वो समास कहलाता है। जैसे राजा का महल अर्थात राजमहल, राजा का पुत्र राजपुत्र, यानी इन शब्दों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो इसके बीच में जो विभक्ति या अन्य चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, अर्थात वो विलुप्त हो जाती है और एक नया शब्द बनता है। जैसे कि पहला शब्द आपको बताया गया था राजा का महल, अर्थात इनमें से का जो दिया गया बीच में वो हट गया और राजा का महल अर्थात राजमहल हुआ। इसी प्रकार समास के भेदों की जहाँ तक बात है, कुछ परिस्थितियों में हमने पढ़ा होगा कि समास के 4 भेद हैं, परंतु सही अर्थों में समास के 6 भेद होते हैं। अब समास के 6 भेद कौन कौन से हैं वो नीचे दिखाए गए एक रेखा चित्र अर्थात आरेख, या जिसको हम अंग्रेजी में डायग्राम भी बोलते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो समास का पहला जो भेद होता है वो होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। अब एक एक करके हम इनकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। अव्ययी भाव समास यानी इस समास के अंदर पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, अब यथाशक्ति को अगर हम विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा, शक्ति के अनुसार, अर्थात ये हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अब बात आती है समास का हमारे वास्तविक विषय से क्या संबंध है। हो सकता है परीक्षा में आपको कोई एक समस्त पद दिया गया हो और नीचे लिखा गया हो कि समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम बताओ, तब आपने इसको इस क्रम में, यानी पहले हमने 2 शब्दों को जोड़ा है लेकिन अब उस समस्त पद को 2 शब्दों में बांटना है। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, ये हमारा अव्ययी भाव होगा, या यथा संभव यानी जैसा संभव हो, यथामति यानी मति के अनुसार, मन मन यानी मन ही मन। तो ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब इसकी परिभाषा एक बार फिर दोहरा दूं मैं आपके लिए, यानी जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद यानी अव्यय का काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ये अव्यय क्या होता है, यानी क्रिया विशेषण इत्यादि, उसका जो काम करता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब दूसरा इसके बाद आता है हमारे पास तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास का शाब्दिक अर्थ है तत् यानी वह, और पुरुष का मतलब आदमी, यानी वह आदमी, वह आदमी। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि तत्पुरुष समास अपना एक नाम इसलिए रखता है क्योंकि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच प्रथम अथवा अंतिम कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष यानी राज और पुरुष के बीच में हमने एक योजक चिन्ह लगाया है तो वो क्या हो जाएगा, राजा का पुरुष, रहा